ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भक्तगणों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एकादशी माता कौन है और उनका जन्म कैसे हुआ। हर महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं और हर एकादशी का अपना अलग अलग ही महत्व है। मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था और इसीलिए इस दिन एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ गया। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन माता एकादशी ने मुर नामक राक्षस का अंत किया था और एकादशी माता भगवान विष्णु का ही स्वरूप मानी जाती है। जो भी भक्त एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हों, उनके लिए उत्पन्ना एकादशी का दिन बहुत ही खास होता है। इसी दिन से ही आप एकादशी व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। व्रत रखने वाले भक्तों को एक दिन पहले यानी कि 10वीं तिथि की रात में भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण का पूजन करना चाहिए। उन्हें पुष्प, जल, धूप, दीप अर्पित करना चाहिए। इस दिन अक्षत का प्रयोग पूजा में नहीं किया जाता है और भगवान को भी केवल फलों का ही भोग लगाया जाता है। धूप दीपक जलाकर व्रत की कथा पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। दिन भर उपवास करके रात में पूजा करने के बाद अगर संभव हो तो रात्रि जागरण करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए और अगले दिन द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करना चाहिए, यानी कि एकादशी का व्रत खोलना चाहिए। व्रत खोलने से पहले किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को या ब्राह्मण को भोजन या फिर दान दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद ही स्वयं भोजन करके व्रत खोलना चाहिए। इस एकादशी का मुख्य उद्देश्य मनुष्यों के वर्तमान जन्म और पिछले जन्म में उनके हाथों से हुए जाने अनजाने में कोई भी पाप या बुरे कर्मों से मुक्त होना होता है, ताकि इस जन्म में उन्हें फिर मोक्ष की प्राप्ति हो सके। पौराणिक कथाओं के अनुसार देव युग में मुर नामक एक राक्षस हुआ करता था, जिसने समस्त ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर ली थी। राक्षस मुर ने देवलोक और देवराज इंद्र दोनों को ही पराजित कर दिया था। अपने पराजय और सभी लोगों पर मुर के उत्पीड़न से चिंतित होकर सभी देवगण भगवान शिव की शरण में जा पहुँचे और अपनी रक्षा करने के लिए विनती करने लगे। भगवान शिव देवताओं से भगवान विष्णु के पास जाने के लिए कहने लगे कि वहीं आपकी समस्या का निवारण हो सकता है। तब सभी देवता वैकुंठ धाम में पहुंचकर भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं और भगवान विष्णु को राक्षस मुर द्वारा किए गए विनाश और देवताओं को बंधक बना लेने की बात बताते हैं। देवराज इंद्र की दैनिक प्रार्थना से भगवान विष्णु ने राक्षस मुर का वध करने का निश्चय किया। फिर भगवान विष्णु और मुर के बीच में भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ, लेकिन भगवान विष्णु द्वारा चलाए जा रहे किसी भी अस्त्र शस्त्र का उस राक्षस पर कोई भी प्रभाव हो ही नहीं रहा था। इस बात को ध्यान में रखकर भगवान विष्णु ने मुर को मल्ल युद्ध करने के लिए आमंत्रित किया। दोनों के बीच यह युद्ध भी लगभग 1000 वर्ष तक चलता रहा, पर भगवान विष्णु भी अब मुर की शक्ति के आगे थकने लगे थे। तब भगवान विष्णु ने अपनी ऊर्जा पुनः एकत्रित करने के लिए युद्ध भूमि में से दूर एक गुफा में जाकर विश्राम करने का सोचा। गुफा में विश्राम करते करते जब भगवान विष्णु सोने लगे, तभी राक्षस मुर भी उनका पीछा करते करते इस गुफा में आ पहुंचा। भगवान विष्णु को सोता हुआ देखकर वह उन्हें मारने ही वाला था कि तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और वह एक स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई। तब उस दिव्य तेज ने ही राक्षस मुर को युद्ध के लिए ललकारा। राक्षस मुर ने उस स्त्री की चुनौती स्वीकार कर ली। फिर दोनों में भीषण युद्ध आरंभ हो गया। वह दिव्यमयी शक्ति अपनी पूरी शक्ति से युद्ध कर रही थी। जब मुर थकने लगा, तब इस बात का फायदा उठाकर उस दिव्यमयी स्त्री ने देखते ही देखते राक्षस मुर का वध कर दिया। युद्ध के कुछ समय के बाद जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी, तब उन्होंने उस दिव्य स्त्री से पूछा कि वह कौन है और किसने इस राक्षस का वध किया है। तब उस दिव्य तेज रूपी देवी ने कहा कि हे प्रभु, यह मुर नाम का राक्षस आपका वध करने जा रहा था। तब मैं आपके ही शरीर से प्रकट हुई और उस राक्षस का मैंने वध कर दिया है। यह सुनकर भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी से वरदान मांगने के लिए कहा।
जिस पर देवी ने कहा कि मेरी उत्पत्ति का यह दिन है प्रभु, मंगल सूचक होना चाहिए, जिससे कि आपका भक्त जब अपने निवास की कामना करे तो शीघ्र पहुंच सके और आपके साथ ही भक्त मेरी भी इस दिन पूजा करके मोक्ष को प्राप्त कर सके। तब श्री हरि ने वरदान देकर उस देवी का नाम एकादशी रख दिया और कहा कि आज से जो भी भक्त मुझे प्रिय होंगे वह तुम्हें भी प्रिय होंगे। तभी से इस दिन को उत्पन्ना एकादशी या उत्पत्ति एकादशी के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि इसी दिन से सभी एकादशी व्रत का भी जन्म हुआ। इसी दिन से एकादशी व्रत की शुरुआत भी की जा सकती है, क्योंकि यह व्रत बहुत कठिन होता है। इस व्रत में पूरे 3 दिन तक नियमों का पालन करना होता है, यानी कि 10वीं तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक कुछ बातों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। जैसे कि 10वीं तिथि को किया गया भोजन शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। शाम को सूर्यास्त के बाद इस व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। 10वीं तिथि को भी मन में ध्यान करके सोना चाहिए कि अगर आप अगले दिन एकादशी का व्रत श्रद्धा और निष्ठा के साथ रखेंगे। 10वीं तिथि को ही तुलसी दल तोड़कर रख लिए जाते हैं। 10वीं तिथि को बैंगन या मसूर की दाल का या लहसुन प्याज से बने हुए भोजन का सेवन नहीं किया जाता है। एकादशी के दिन सुबह और शाम अपने घर के मुख्य द्वार पर तुलसी जी के पौधे में, केले के वृक्ष में और पीपल के वृक्ष में आपको दीपदान करना चाहिए। इस दिन आप फलों का दान भी कर सकते हैं, वस्त्र का दान कर सकते हैं, दक्षिणा दे सकते हैं, लेकिन अन्न का दान करने से बचना चाहिए, खासकर चावल का दान इस दिन भूल से भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन यदि संभव हो तो रात्रि जागरण करें, नहीं तो जितनी देर हो सके उतनी देर जागरण करना चाहिए। इस रात को व्रत रखने वाले जो भी व्रती, उन्हें जमीन पर साफ सुथरे धुले बिस्तर पर ही सोना चाहिए। अगले दिन सुबह स्नान करके विधि विधान से पूजा करके भोजन, अन्न, फल, वस्त्र, दक्षिणा आदि का दान देकर फिर अपना व्रत खोलना चाहिए। व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त में ही खोला जाता है। पहली बार व्रत का प्रारंभ करने पर व्रत की संख्या का संकल्प भी जरूर लेना चाहिए। संख्या पूरी हो जाने पर व्रत का उद्यापन भी करना चाहिए। उद्यापन कभी भी चातुर्मास के समय नहीं किया जाता है। मार्गशीर्ष का महीना किसी भी एकादशी व्रत को प्रारंभ करने या फिर उद्यापन करने के लिए उत्तम माना जाता है। मासिक धर्म हो जाने की अवस्था में जो भी महिलाएं या कन्याएं हैं, उन्हें एकादशी का व्रत बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। आपको नियम पूर्वक व्रत रखना चाहिए, उन सभी नियमों का पालन करना चाहिए, बस खुद से पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसे समय में भी आप भगवान विष्णु की पूजा मानसिक रूप से कर सकते हैं। मन ही मन भगवान के मंत्रों का जाप, विष्णु चालीसा का पाठ या व्रत की कथा भी बढ़िया सुन सकते हैं। अशुद्ध अवस्था में भी कोई भी पुराण की कथा आप सुन सकते हैं। ऐसा करने से कोई दोष नहीं लगता। शाम के समय भी आप खुद भोग न लगाकर अपने ही किसी परिवार के सदस्य द्वारा भोग लगवाकर अगले दिन जो भी दान दक्षिणा आती है उसकी सामग्री का दान किसी और से भी करवाकर खुद व्रत खोल सकते हैं। अब जानिए उत्पन्ना एकादशी की शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। तो इस बार साल 2024 में 26 नवंबर मंगलवार को उत्पन्ना एकादशी है। इस दिन व्रत रखा जाएगा और 27 नवंबर को 10वीं तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। साल 2024 में इस तिथि की शुरुआत 26 नवंबर की सुबह 1:01 पर या 25 नवंबर की जो रात्रि है उस दिन हो रही है। वहीं इसका समापन 27 नवंबर की देर सुबह 3:47 पर यानी कि 26 नवंबर की रात को होगा। यानी उद्या तिथि के अनुसार एकादशी तिथि 26 नवंबर को ही रहेगी। इसीलिए उत्पन्ना एकादशी का व्रत 26 नवंबर को ही रखा जाएगा। तो जितने भी वैष्णव जन हैं, भगवान विष्णु को या भगवान कृष्ण को पूजने वाले जो लोग हैं, वह 26 नवंबर को ही एकादशी का उपवास रखेंगे। एकादशी के दिन क्योंकि तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है, तो एक दिन पहले आप तुलसी जी में शाम को सूर्यास्त से पहले जल जरूर अर्पित करें। द्वादशी यानी 27 नवंबर को सुबह 3:48 पर जो शुरू होगी और 28 नवंबर को सुबह 6:24 पर इसका समापन होगा। एकादशी का जो व्रत होता है वह हमेशा द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में ही खोला जाता है। इस दौरान पूजा मुहूर्त सुबह 9:31 से लेकर के दोपहर 1:27 तक रहेगा।
वहीं व्रत का पारण दोपहर 1:12 से लेकर दोपहर 3:18 तक है। हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता है। हरिवासर समाप्त होने का जो समय है वह लगभग सुबह 10:26 तक हो जाएगा। व्रत खोलने को व्रत पारण कहते हैं और व्रत हमेशा शुद्ध सात्विक भोजन से या फलों से ही खोला जाता है। भगवान को तुलसी दल का, जल का, मौसमी फलों का भोग लगाकर फिर आप अपना उपवास खोल सकते हैं। एकादशी व्रत से कुछ जुड़े हुए नियम हैं जो कि हम जानेंगे। हरिवासर का समय द्वादशी व्रत के दौरान होता है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक जब एकादशी तिथि 2 दिन उदा तिथि में होती है तो हरिवासर योग बनता है। हरिवासर में पारण नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे पूर्ण फल नहीं मिलता है। पारण के लिए मध्याह्न का समय अच्छा माना जाता है। एकादशी व्रत की शुरुआत 10वीं रात्रि में होती है और पारण द्वादशी को होता है। व्रत का पारण हमेशा अगले दिन सूर्योदय के बाद करना चाहिए। पारण द्वादशी तिथि खत्म होने से पहले करना होता है। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही खत्म हो जाए तो पारण सूर्योदय के बाद किया जाता है। सूर्योदय के समय स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी व्रत मानी जाती है। वैष्णवों को योग्य द्वादशी मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी आने से पहले व्रत का पालन करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी और कथा आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे हर रोज आने वाली इसी तरह की नई नई वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।